राजस्थान का भूगोल। इसमें सूखा एवं अकाल टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, उसके प्रश्न बाकी हैं और उन प्रश्नों को आज हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। 60 या 70 प्रश्न होंगे लगभग, जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, सन 2002-3 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था? 2002-3 लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर दो तो 32 बनता है और 32 जिले प्रभावित हुए थे 2002-3 में। वर्ष 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? 21-22 में पूछ रहा है तो 10 जिले प्रभावित हुए थे। उसके बाद है, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? पग पुंगल, इसका संबंध है वो बीकानेर से है। पग पुंगल, धड़कोटड़े, बाहू बाड़मेर, ऐसे करके एक है लाइन है और उसमें इस पग पुंगल शब्द से बीकानेर की ओर इंगित किया है। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? DPAP का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो उसका संबंध मिट्टी एवं नमी संरक्षण से है, जल संसाधनों का विकास इससे भी है, वृक्षारोपण से है, लेकिन उसका गरीबी निवारण से कोई लेना देना नहीं है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था? मरुस्थलीय विकास, इस सह से आपको बोला था 77-78 याद रखो, 77-78, और ये 1977-78 में चालू किया गया था। राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का कारण क्या है? जल का अविवेकपूर्ण उपयोग, ये कारण तो है लेकिन इतना प्रभावी नहीं है। भूमि का कटाव, ये भी नहीं है। अनियमित वर्षा है ना, इसके कारण राजस्थान में बार बार सूखा होता है, या तो वर्षा होती नहीं है या ज़्यादा हो जाती है। इससे अनियमित वर्षा से सूखे एवं अकाल की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। कौन से कार्यक्रम का अकाल राहत से सीधा संबंध है? निम्न में से कौन से कार्यक्रम का अकाल राहत से सीधा संबंध है? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, ये दोनों एक साथ दे रखे हैं ना, ये वाला विकल्प इसमें सही होगा। इस विकल्प में दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो वैसे भी नहीं होगा। नरेगा इसका उत्तर वैसे भी नहीं हो सकता, तो ये वाला होगा। राजस्थान में संचालित DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया? केंद्र बड़ा है तो 75% उसे दे दिया, बचा 25% वो स्टेट को दे दिया। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% और अधिक वर्षा में कमी होने पर उस सूखे को क्या बोलेंगे? उसे भयंकर सूखा बोलेंगे। दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में कौन सा सही है? यानी कि लंबे समय से अकाल से ग्रस्त है जो क्षेत्र, बार बार चपेट में आते हैं, वो आपके जोधपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा, ये वाले तीनों हैं। किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा चाहिए होनी चाहिए उसमें? तो 70 से 100 सेंटीमीटर। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? सूखे से निपटने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वो आपकी आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग है। राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 74-75 में। सूखा संभावित कार्यक्रम 1974-75 में। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई? तो 2009 और 10 में अकाल से राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी। छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ था? छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ था? तो 1899, 1900 में। मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999, ये पहले कर चुके हैं, इसमें 75-25 का है। 2002-3 वाला ये भी पहले हो चुका है, 32 जिले प्रभावित हुए थे, जिसमें राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में भूकंप सबसे कम? ये भी डिलीट हुआ है प्रश्न, ये भी नहीं कुछ काम का। राजस्थान में किस वर्ष अकाल एवं सूखे से प्रभावित गाँवों की संख्या अधिकतम थी? अकाल एवं सूखे से प्रभावित सर्वाधिक गाँवों की संख्या अधिकतम थी, तो जो 2002-3 वाला है उसमें। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? सेम से प्रभावित, जिसमें हनुमानगढ़ होगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर ये दोनों होंगे। मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण ये पहले देख चुके हैं अपने, 75-25 है केंद्र राज्य का। ये टॉपिक है वो छोटा सा है, इसमें लिमिटेड सा मैटर होता है, तो इसलिए प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं।
कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रखती है? तो बाढ़ आ सकती है राजस्थान में, सूखा पड़ सकता है, भूकंप हो सकता है, लेकिन सुनामी नहीं आ सकती, समुद्र कहीं से लगता ही नहीं है। राजस्थान में त्रिअकाल का संबंध है तो अनाज, जल और चारा, जमीन, तीन चीज की कमी हो जाती है ना, उसको त्रिअकाल बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास 100 से 77 78, ये भी रिपीट हो गया। राजस्थान के किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? तो वो 32 जिले थे 2002-3 में। ये भी रिपीट है। निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? सूखे की संभावना सर्वाधिक कहाँ पर है? चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन जिलों में सूखे की संभावना सर्वाधिक है। राजस्थान के वे जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र हैं वे हैं आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये वाला जिला है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP जिलों में चल रहा है, तो वो 13 जिलों में चल रहा है DPAP। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1974-75 में हुआ था। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये वाला नहीं है। मरुस्थलीकरण से द्वंद्व कार्यक्रम, ये आपका मरु विकास से संबंधित है। सूखा संभाव्य है तो ये भी है। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान विकास कार्यक्रम, ये भी है, लेकिन ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ये वाला नहीं है। राजस्थान में सूखा संभाव्य कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? सूखा संभाव्य कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो 74-75 में। अकाल से निपटने हेतु कौन सी योजना नहीं है इनमें से? मरु विकास है, जलधारा है, काम के बदले अनाज है, लेकिन ये क्रेफिक कार्ड योजना है, इसका संबंध है, ये अकाल से संबंधित नहीं है। 1899 से 1900 ईस्वी का अकाल था, तो वो त्रिअकाल था। तीन चीज़ों की इसमें कमी हो जाती है। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है, 1899 से 1900 ईस्वी वाला। राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण क्या है? अनियमित वर्षा है। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। ये सारे प्रश्न लगभग रिपीट होते रहते हैं, इसमें बहुत बार रिपीट हुए हैं। प्रश्न तो आगे 20-30 और हैं, पर सारे रिपीट ही हैं लगभग। तो आपको इसमें 37 प्रश्न करवाए हैं। बाकी कल नेक्स्ट जियोग्राफी का आगे से टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अनूप क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा, ये लोगो लगा हुआ होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अपने चैनल पर साइकोलॉजी की क्लासें भी चल रही है, वो भी आप देख सकते हो।